नीलो चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर राखी चील आ जाता है। नीलो चिड़िया, तुम अभी तक जंगल छोड़कर नहीं गई। यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से जंगल छोड़ के जाओ। मैं जंगल छोड़ के जा रहा हूँ। अरे राखी भाई, आपको क्या हुआ है? आप जंगल छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है जंगल में जो सभी पंछी जंगल छोड़ के जा रहे हैं? चिड़िया बहन, तुम्हें नहीं पता, जंगल में एक किडनी चोर कौवा घुस आया है। इसकी वजह से सभी लोग जंगल छोड़ के जा रहे हैं। मैं भी जंगल छोड़ के जा रहा हूँ। वो तो आप देख गए, इसलिए मैं रुक गया। अगर आपको जाना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। इस किडनी चोर कौवे से कौन बचाएगा हमें? मैं तो चाहता हूँ आप भी हमारे साथ चलो। चलिए चिड़िया बहन, आपको पता है, कभी भी वो यहाँ आता होगा, उसने कई पंछियों के घोंसलों पर हमला कर दिया है। राखी भाई, मैं आपके साथ चलती, लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ पर मेरे अंडे हैं। मैं अपने अंडों को यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। तो आप ही बताइए, मैं यहाँ से उड़ के कैसे जा सकती हूँ? वो सब आप जानो चिड़िया बहन। मैं तो चला अपनी जान बचाने। वो चोर अभी भी यहाँ आता होगा। ये कहकर राखी चील वहाँ से चला जाता है। किडनी चोर कौवे की वजह से सारे पंछी अपने जंगल छोड़कर जा रहे थे। कभी तोता तो कभी मैना, सारे पंछी ऐसा ऐसा जंगल छोड़कर जा रहे थे। रानी चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे घोंसले में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर वो किडनी चोर कौवा आ जाता है। अरे, आज तो पूरा जंगल खाली है। लगता है सभी पंछी मेरी वजह से जंगल छोड़ के चले गए हैं। अब मैं किस पंछी का गुर्दा निकाल के अपनी भूख मिटाऊंगा? अरे ये क्या, दो बच्चे तो बैठे हुए हैं अभी। चलो फिर इन्हीं की किडनी निकाल कर खाता हूँ। ये कहकर वो किडनी चोर कौवा उन बच्चों के पास पहुँच जाता है और उनको देखने लगता है। कौवे को देखकर नन्हे बच्चे रोने लगते हैं, क्योंकि वो कौवा बहुत ही डरावना था। अरे अरे, अब तुम दोनों को रोने की ज़रूरत नहीं है। बंद करो ये रोना। अब तुम्हें तुम्हारी मम्मी भी बचाने वाली नहीं है। ये कहकर वो कौवा उन बच्चों की किडनी निकाल लेता है। आज तो मैं बच ही गई हूँ इस किडनी चोर कौवे से। अगर मुझे पकड़ लेता तो मेरी तो किडनी ही निकाल लेता। अरे, शुक्र है मैं तो यहाँ सरकश्त हूँ, पर मेरे बच्चों का क्या होगा? न जाने वो कौवा वहाँ तो नहीं पहुँचा होगा। मेरे बच्चे बेचारे तो उड़ भी नहीं सकते। ऐसा करती हूँ, वहाँ चली जाती हूँ। किडनी चोर कौवा वहाँ तो नहीं पहुँच गया। राखी चिड़िया उड़ते उड़ते अपने घोंसले पर पहुँच जाती है और वहाँ जब पहुँचती है तो वो अपने दोनों बच्चों को मरा हुआ देखती है। हाय, किडनी चोर कौवे ने मेरे दोनों बच्चों के गुर्दे निकाल लिए हैं। अब मैं इस जंगल में हरगिज़ नहीं रहूँगी। वो मेरी किडनी भी निकाल कर मुझे मार देगा। मुझे उसके हाथों नहीं मरना, चाहे कहीं भी मर जाऊँ। ये कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नीलो चिड़िया अपने अंडों पर बैठकर उनकी हिफाजत कर रही थी। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया भी आ जाती है। नीलो चिड़िया, नीलो चिड़िया, आपको पता है जो हमारे जंगल में किडनी चोर आया है, उसने मेरे बच्चों को खा लिया है। इसलिए मैं ये जंगल छोड़ के जा रही हूँ। क्या रानी बहन, आप सब भी जा रहे हैं? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। मैं कैसे अपने अंडों की हिफाजत करूँगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चिड़िया बहन, मैं तो कहती हूँ आप अपने अंडों को कौवे से बचाकर हमारे साथ दूसरे जंगल चलें, वरना वो किडनी चोर किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। इतने में रानी चिड़िया भी जंगल छोड़कर चली जाती है। अरे, ये जंगल के सारे पंछी कहाँ चले गए हैं? मुझे तो कोई पंछी दिखाई ही नहीं दे रहा। मुझे तो आज कोई किडनी भी नहीं मिली। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे एक किडनी चाहिए। ऐसा करता हूँ, आगे जाके देखता हूँ, कोई पंछी मिल जाएगा, लेकिन मुझे आज एक किडनी निकालनी ही है। पूरे जंगल के पंछी चले गए हैं। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कौवा यहाँ पर ना आ जाए। ऐसा करती हूँ, उससे पहले कि वो कौवा आए,
मैं घोंसले को पत्तों से ढक देती हूँ, शायद इससे मेरे अंडे बच जाएं। इतना कहकर नीलो चिड़िया वहाँ पत्ते ला देती है और अपने घोंसले को उन पत्तों से ढक देती है। अरे, यहाँ तो सब ठीक लग रहा है। अब मेरा घोंसला भी दिखाई नहीं दे रहा। अब वो कौवा आएगा भी तो मेरा घोंसला उसे नहीं मिलेगा। ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ। इतना कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से दूर एक पेड़ पर बैठकर अपने घोंसले पर नज़र रखती है। थोड़ी देर बाद ही वो किडनी चोर कौवा उड़ते उड़ते आकर नीलो चिड़िया के घोंसले के पास बैठ जाता है। अरे, यहाँ भी कोई पंछी नहीं है। लगता है सभी पंछी जंगल छोड़कर चले गए हैं। कहीं भी किसी पेड़ पर भी कोई पंछी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में तो मेरा शिकार भी नहीं होगा आज। अरे, ये किडनी चोर कौवा कहाँ से आ गया है? इसे भी मेरे घोंसले के सामने ही बैठना था। हाय, कहीं इसकी नज़र मेरे घोंसले पर ना चली जाए। एक ना एक पंछी तो जंगल में होगा ही। इतने जल्दी कैसे सारे पंछी जंगल छोड़कर चले गए हैं? अरे, ये पत्ते क्यों यहाँ बिखरे पड़े हैं? कहीं कोई पंछी इसके नीचे तो नहीं? इतना कहकर वो किडनी चोर कौवा सारे पत्ते बिखेर देता है। अच्छा, तो कोई पंछी मेरे साथ ये अंडे छुपाकर चालाकी कर रहा था। चलो, और कुछ नहीं है तो ये अंडे ही खा लेता हूँ। भूख भी मिट जाएगी इससे, क्या फ़र्क पड़ता है। हाय, इसने मेरा घोंसला देख लिया है। अब क्या होगा? कहीं ये मेरे अंडे ही ना खा जाए। मुझे वहाँ पर जाना होगा। मुझे अपने अंडे बचाने ही पड़ेंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और फिर नीलो चिड़िया अपने अंडों को बचाने के लिए किडनी चोर कौवे के पास आ जाती है। अरे कौवे भैया, आप क्या कर रहे हैं? आप ये अंडे खा रहे हैं क्या? आप ये अंडे मत खाइए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। एक दिन के बाद इन अंडों से पंछी निकल आएंगे, फिर आप उनकी किडनी निकाल कर खा लेना। आपको तो किडनी ही चाहिए ना। हाँ हाँ, इनकी किडनी तो निकालूंगा ही। मैं तेरी भी किडनी निकालूंगा। मैंने सारा जंगल देख लिया, आज तो कोई पंछी भी नहीं है। अच्छा हुआ तू आ गई यहाँ पर। अब तेरी ही किडनी निकालूंगा मैं। अरे कौवा जी, आपको पता है मेरी किडनी निकाल कर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने कल ही डॉक्टर से चेकअप करवाया है। डॉक्टर ने कहा था मेरी दोनों किडनीज़ ख़राब हैं और अब मैं कभी भी मर सकती हूँ। अच्छा, तो मैं इन बच्चों की किडनी निकाल कर तो खा ही सकता हूँ। कल तक मैं इनसे बच्चे निकलेंगे, मैं इनकी किडनी निकाल कर खा जाऊँगा। अब मैं यहीं बैठकर इंतज़ार करता हूँ जब तक उससे बच्चे ना निकल आएँ। और फिर नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। किडनी चोर कौवा उन्हीं अंडों के पास बैठकर बच्चे निकलने का इंतज़ार कर रहा होता है। अरे, अब तो रात भी हो चुकी है, कब निकलेंगे इससे बच्चे? अब तो मुझे भी नींद आ रही है। और फिर किडनी चोर कौवा घोंसले के पास ही सो जाता है। अरे, ये पागल कौवा तो घोंसले के पास ही सो गया। कहीं मैं अंडे लेने जाऊं तो ये जाग ना जाए, फिर तो ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। पर क्या करूं? अपने अंडों को बचाने के लिए मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। जब वो कौवा सो रहा होता है तो नीलो चिड़िया अपने अंडे उठाने के लिए आराम से जाती है। मैं जल्दी से अपने अंडे उठाकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाती हूँ, कहीं ये पागल कौवा उठ ना जाए। और फिर नीलो चिड़िया मुश्किल से अपने अंडे उठाकर दूसरे जंगल को चली जाती है। फिर अगली सुबह, अरे, ये अंडे कौन ले गया? मेरी तो आँख लग गई थी। अंडे कौन ले गया जहाँ से? अच्छा, अब समझ आया मुझे। वो चिड़िया मुझे पागल बना गई। वो उसी के ही अंडे थे। वो उन अंडों को भी ले गई और ख़ुद को भी मुझसे बचा के चली गई। अब मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। और कौवा ऐसे ही चिल्लाता रह जाता है। फिर एक दिन के बाद की बात है। दोस्तों, हमें अपना जंगल छोड़ना पड़ा उस किडनी कौवे की वजह से। इसमें हमारी गलती नहीं थी, फिर भी हमें जंगल छोड़कर जाना पड़ा। आपको पता है, मैं तो मरते मरते बची थी। अरे हाँ नीलू बहन, मैंने आपको बताया तो था, उस कौवे ने तो मेरे बच्चे भी मार डाले। अब तो मैं बिना बच्चों की हूँ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हम उसका बदला ज़रूर लेंगे नीलू बहन। बदला कैसे लेना है बताओ, कैसे बदला लें?
हाँ हाँ नीलू बहन, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे भी उससे बदला लेना है। मुझे भी उसके कारण अपना जंगल छोड़ के आना पड़ा। मुझे भी अपने छोटे छोटे मिट्टू छोड़ने पड़े। दोस्तों, फिर कल ही हम उस किडनी चोर कौवे से बदला लेंगे और हम उसे ऐसा मज़ा चखाएंगे कि वो ज़िंदगी में कभी किसी पंछी का गुर्दा निकालने का सोचेगा भी नहीं। और फिर सभी पंछी अपने जंगल आ जाते हैं और सभी अलग अलग दिशाओं में उस कौवे को ढूंढने लगते हैं। अरे रानी बहन, आपको दिख रहा है ना, वो पेड़ के सामने डाली पर कौवा बैठा है। अब उसे किसी तरह हमारे जाल में फंसना ही होगा। उसे हम ऐसा फंसाएंगे कि वो ज़िंदगी में हमारे जंगल की तरफ कभी देखेगा भी नहीं। हाँ हाँ बहन, वो कौवा तो मुझे भी दिख रहा है। मुझे डर लग रहा है कहीं आप पकड़ी ना जाएं। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना। मुझे बहुत डर लग रहा है नीलो बहन। वो कौवा तो बहुत चालाक है। और फिर ये सब सोचकर नीलो चिड़िया उस किडनी चोर कौवे के पास चली जाती है। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश में हूँ। उस दिन तुमने मुझे उल्लू बनाया था ना, अपने अंडों के चक्कर में। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी किडनी निकाल कर तुम्हें मार दूंगा। अरे कौवा जी, तुम मेरी किडनी निकाल लेना, पहले मुझे पकड़ तो सही। आप में है दम मुझे पकड़ने का? ऐसा है तो आ जाओ, मुझे पकड़ो। ये कहकर नीलो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और फिर कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ जाता है। एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ था। वो कौवे का ही इंतज़ार कर रहा था। तभी वो बैठे बैठे नीलो चिड़िया भी गुजर जाती है। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है। नीलो चिड़िया का पीछा करते करते किडनी चोर कौवा भी आ जाता है। तोता उसे देखते ही उस पर जाल फेंक देता है और कौवा उस जाल में फंस जाता है। हा 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 हा, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। बड़ा किडनी निकाल रहा था ना तू। अब तुझे पता चलेगा किडनी निकालने का नतीजा क्या होता है। कौवा जी, कौवा जी, मुझे पता है। अब बस आप मुझे छोड़ दें। आपने आपने कितने गलत काम किए हैं। आपने राखी चिड़िया के बच्चों को भी मार डाला और कुछ पंछियों के तो घर ही उजाड़ डाले। आपको तो इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगर तू ज़िंदा रहा ना तो हमें भी मार डालेगा। तुझे तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अब मैं किसी की किडनी नहीं निकालूंगा। छोड़ दो मुझे, जाने दो। फिर उस किडनी चोर कौवे को दरख्त से उल्टा लटका देते हैं और उसके नीचे आग लगा देते हैं। अरे मैं जल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं अब किडनी नहीं निकालूंगा। बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे। अरे कौवा जी, आपने हमें जो दर्द दिया है वो उससे कहीं ज़्यादा है। आपको सज़ा मिलनी चाहिए। आप इसी तरह ही लटकते रहेंगे। हाँ हाँ चिड़िया बहन, इसने मेरे बच्चे मारे हैं, इसे ऐसा ही रहने दो। फिर वो कौवा वहीं लटकते लटकते मर जाता है। अरे भाई, वो किडनी चोर कौवे के मरने के बाद जंगल में कितनी खुशी आ गई है। नहीं तो उसके डर के मारे जहाँ सारे पंछी डरे ही रहते थे, कोई भी खुशी से नहीं रह पा रहा था। और इस तरह फिर वो सभी पंछी उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।